स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसा कि ये टॉपिक्स जो है बहुत ही इनके नाम जो है बहुत ही अजीब से हैं, थोड़ा यूनिक से हैं, तो इसमें हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी टर्म्स हैं ये, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है? It is used as the basis for judging individual students' performance. Such type of evaluation focus on comparing the scores or performance of a learner with that of another group of learners. Such evaluation are used to declare the position of student in his class. तो ये क्या है, नॉर्म रेफरेंस क्या होते हैं? जैसे कि हमारी क्लास है हमारी, क्लास में हमारे बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो उन बच्चों से compete करना और compete करने से उनको बच्चों को एक लेवल दे देना कि हाँ भाई ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड आता है। ओके, तो बच्चे को एक लेवल दे देना कि हाँ उसको कि हाँ भाई ये बच्चे की पोजीशन है। ओके, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे को कंपेयर नहीं किया जाता है। मेन बात यही है कि नॉर्म रेफरेंस में कंपेयर किया जाता है, क्राइटेरियन में कंपेयर नहीं किया जाता है। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखा जाता है कि फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है कि जिसको कवर किया तो हमने कहा कि बच्चा जो है उसने इस टेस्ट को पास कर दिया। जैसे कि हमारे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहा जाता है कि 100 में से 33% अगर नंबर आते हैं तो इसका मतलब बच्चा पास है। तो उस 33% को ही फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहा जाता है कि वो फिक्स्ड जो कि एक क्लास को उसको बच्चे को अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ उतने आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि उसको बच्चे को अगले लेवल तक पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग बच्चों को आगे ही नहीं करवा पाएंगे। ओके, तो अगर नेक्स्ट लेवल पे उनको नहीं पहुंचा पाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है, यही होता है क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या है कि बस यही, इट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक बच्चे की परफॉर्मेंस को एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। एक्चुअली इट डिस्क्राइब्स द एक्यूरेसी ऑफ द परफॉर्मेंस of a student, that is how well the individual performs in respect to a specific standard. It describes the accuracy of the performance of a student, that is how well the individual performs in respect to a specific standard. कि वो किस तरीके से एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो उसके 33% मार्क्स आने जरूरी है कि उससे वो किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इट इज लाइक जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट अगेंस्ट अ प्रीफिक्स्ड स्टैंडर्ड। वही बात होगी कि प्रीफिक्स्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट बच्चा जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये जज किया जाता है। Here the performance of student is not compared. इसमें कंपेयर नहीं किया जाता। Sole purpose of this test is to determine whether a learner has or has not acquired mastery of the specific learning task. कि बच्चे ने इतना लेवल गेन कर लिया है कि उसमें थोड़ी मतलब कि उसको नेक्स्ट लेवल तक आगे पहुंचाया जाए या नहीं। ओके, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, इट इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर जजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस ऑन कंपेयरिंग द स्कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर विद दैट ऑफ अदर ग्रुप ऑफ लर्नर्स, कि दूसरे बच्चों से उसको कंपेयर किया जाता है। सच इवैल्यूएशन आर यूज्ड टू डिक्लेयर द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास। जैसे कि बच्चे की पोजीशन क्लास में बताई जाए, दैट इज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स व्हाट पोजीशन द स्टूडेंट हैज अटेन्ड first, second, third. Entrance or competition test make use of such evaluation as it clearly distinguish between the performance of individuals. Entrance और competition test जो है वो इस टेस्ट में आते हैं जिसमें कि बच्चों को क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा बच्चे ने कैसा किया है, कौन सा बच्चे ने कैसा किया है। ठीक है, एक नंबर की वजह से भी बच्चे जो है वो कॉम्पिटिशन टेस्ट में रह जाते हैं, तो वो जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। थैंक यू।